देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। बिल्कुल ये गाना उन पर सटीक बैठता है जिन्हें हम कहते हैं कार सर्विस सेंटर्स। चाहे ये किसी कंपनी के क्यों ना हो, ये किसी के भी सगे नहीं। क्यों सगे नहीं, कहां कहां धोखा देते हैं, कौन इनके इजी टारगेट होते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। कार डीलर ट्रैप वीडियो की अपार सफलता के बाद, उसकी कई नकली कॉपियां बनने के बाद, उसके कॉपी कैट वीडियोज बनने के बाद, उनके भी यूट्यूब पे सक्सेस होने के बाद, कार गुरु अब आपके सामने पेश करते हैं कार सर्विस सेंटर्स ट्रैप। जी हाँ, इसकी भी कई नकली कॉपियां बनेंगी, परेशान नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा काम आपको अवेयर करना है, वो जारी रहेगा। कार सर्विस के समय जितना भ्रष्टाचार है, आप मान नहीं सकते इतना भ्रष्टाचार किसी और पुलिस के डिपार्टमेंट, ट्रैफिक के डिपार्टमेंट कहीं भी नहीं होता है। सबसे बड़े धोखे, सबसे बड़ी चीटिंग, सबसे बड़ी धमकाने का काम यहीं पर होता है। इतना तो आपको थानेदार भी नहीं धमकाएगा जितना ये कार सेंटर वाले धमकाते हैं। सर्विस खत्म हो जाएगी, वारंटी नहीं मिलेगी, गारंटी नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, आपकी कार की कहीं सर्विस नहीं होगी पूरे इंडिया में। कितने हथकंडे हैं इनके पास। कौन कौन इनके इजी टारगेट है, आइए समझते हैं। सबसे बड़ा इनका सॉफ्ट टारगेट होता है फर्स्ट सर्विस पे आने वाला इंसान, क्योंकि उसने अभी हाल में मोटी रकम खर्च की होती है, उसके बेचारे को जान निकली होती है। उसको निचोड़ना ज्यादा आसान होता है, उसको दबोचना ज्यादा आसान होता है, उसको चीट करना सबसे ज्यादा आसान होता है। सबसे पहले आपको झांसा दिया जाता है कार में कोटिंग करवाने का। बिल्कुल नहीं करवानी है। क्यों नहीं करवानी है, इस पर वीडियो बना कर जाके देख लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा। दूसरी चीज, कार की पहली सर्विस पे इंजन ऑयल बदलना जरूरी नहीं होता। बहुत सारे ऐसे ऐसे काम बता दिए जाते हैं आपको जो बिल्कुल जरूरी नहीं होते हैं। कार की पहली सर्विस पे एक्चुअल में कार को प्रॉपर चेक करना काम, उनके छोटे मोटे नट बोल्ट ठीक करना, कार के टायरों को चेक करना, उनको दोबारा से टाइट करना, स्टीयरिंग व्हील को ध्यान से देखना, सस्पेंशन सिस्टम को ध्यान से देखना, इंजन को प्रॉपर ट्यूनिंग देखने की जरूरत है, बाकी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। बैटरी को चेक करना, ये सब छोटी मोटी चीजें होती है, बाकी कोई काम नहीं। तो दरवाजे आवाज कर रहे हैं तो उनको ठीक कर दिया जाता है। ये पहली सर्विस में होता है। और इस काम को आप कैसे करा सकते हैं? पहली चीज, कसम खा लीजिए, आप पहली सर्विस पे जाएं, दूसरी पे जाएं, चौथी पे जाएं, किसी पे भी जाएं, जिद्दी बने। नहीं, ये चीज होगी ही होगी, हर हालत में होगी, कहना सीखें। बेशरम बने, मेरे सामने करेगा, ये भी मुझे चेक करना है, मुझे सामने ये भी होना चाहिए, ऐसी जिद ठान लीजिए। बेशरम बनिए, सामने वाले को पता पड़ जाए कि आप नंबर 1 के खड़ूस हैं। अगर उसको पता नहीं पड़ेगा, अगर उसको एक बार भी लगा कि आप मासूम हैं, भोले हैं, तो आपको चूना वैसे लगा देगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो फिर चालबाज, चतुर आप हैं, स्मार्ट आप हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको चालाक, चतुर और खड़ूस दिखें, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके सामने जितने आप खड़ूस दिखेंगे उतने आपकी कार की सर्विसिंग अच्छे से होगी। पहली सर्विस में कोई चीज जरूरी नहीं होती है, ना इंजन ऑयल बदलना, ना कोई पार्ट्स बदलना, ना ही कोई चीज बदलना। तो फिर इन पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। पहली सर्विस का खर्चा कंपनी उठाती है, कंपनी इस डीलर को पैसे देती है आपकी कार की पहली सर्विस करने के। आपको कुछ पे नहीं करना, लेकिन कंपनी के पैसे बर्बाद ना जाए, इसलिए उस सर्विसिंग पर ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है कि आपको कंपनी ने जितने पैसे दिए हैं आपके बिहाफ पर, उसकी आपको फुल वैल्यू मिले। चलिए अब चलते हैं दूसरी सर्विस पर। दूसरी सर्विस पर बहुत सारे झोलझाल होते हैं। इंजन ऑयल बदलना जरूरी है, लेकिन इंजन ऑयल के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। कैसे बदला जाता है इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप चाहें तो ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। दूसरी चीज, इंजन ऑयल किस किस तरह के झाम किए जाते हैं, कौन से इंजन ऑयल रिकमेंडेड है, कौन से जबरदस्ती झोल दिए जाते हैं, इस पर भी गौर कीजिएगा, उस वीडियो मिल जाएगा आपको। दूसरी चीज है, ब्रेक ऑयल बदलना जरूरी नहीं होता है, गियर ऑयल बदलना जरूरी नहीं होता है, कूलेंट बदलना जरूरी नहीं होता है, स्पार्क प्लग बदलना जरूरी नहीं होता है, कार की डीकार्बोनेशन करना जरूरी नहीं होता है, कोई कोटिंग जरूरी नहीं होती है। आप डिमांड कीजिए सर्विस मैनुअल की। सर्विस मैनुअल कार सर्विस सेंटर पे होता है, वो मैनुअल नहीं जो आपकी कार में रखा हुआ है, वो तो कार मैनुअल है। कार सर्विस मैनुअल सर्विस सेंटर पे होता है, उसकी डिमांड कीजिए। उससे कहिए मुझे दिखाए कि इसमें सेकंड सर्विस में क्या क्या चीजें होनी है, और उससे कहिए मुझे इसकी फोटो खींचनी है। तभी वो समझेगा कि आप बहुत स्मार्ट हैं, आप रियली बहुत नंबर 1 के खड़ूस हैं, आपको चीटिंग करना मुश्किल होगा। तब वो आपकी कार पे सचमुच ध्यान से काम कराएगा। और अगर वो अलाउ कर नहीं करता है तो आप कहिए ठीक है मैं नोट कर लेता हूं, लेकिन सर्विस मैनुअल अगर दिखाने से मना कर दे तो उससे कह दो मुझे सर्विस ही नहीं करानी है आपसे। जिद्दी बनना फायदेमंद होता है।
और इंपॉर्टेंट चीजों में कार सर्विस पहली सर्विस के बाद दूसरी सर्विस, तीसरी सर्विस, चौथी सर्विस 1 साल बाद होती है या 10,000 किलोमीटर के बाद होती है। साल में एक दिन तो अपने लिए निकालिए, अपनी प्यारी सी कार के लिए निकालिए, यानी छुट्टी लेके कराइए। पूरा ध्यान उस पर ही रखिए, वर्किंग डेज में कराइए। सैटरडे संडे इतना भीड़ होती है सर्विस सेंटर में कि कोई आपकी कार पर ध्यान नहीं देगा। आपकी कार धुल पुछ के मिल जाए वही बहुत बड़ी चीज है, बाकी किसी को फिक्र नहीं आपकी कार की। इसलिए उन दोनों सर्विस नहीं करानी है। अगर सचमुच आपको सर्विस करानी है तो फिर उन दिनों नहीं चाहिए, एक दिन अपने लिए निकाल लीजिए साल में, फायदे का सौदा है। ये चीजें जो आपको बताई हैं नहीं करानी है, नहीं करानी है। जिद्दी बनना, बेशरम बनना, खड़ूस बनना आपके लिए फायदे का सौदा है। चलिए आप चलते हैं तीसरी सर्विस पर। तीसरी सर्विस वाला आदमी थोड़ा समझदार हो चुका होता है, क्योंकि उसकी कार को अब 1 साल हो चुका होता है, यानी वो समझ चुका होता है कि कहाँ कहाँ चूना लगाने की तैयारी हो चुकी है। अब उसको चालाक दिखना भी जरूरी है, चालाक होना भी जरूरी है। कार की तीसरी सर्विस में कई सारे काम होते हैं कार में, क्योंकि कार चल चुकी होती है लगभग 20,000 किलोमीटर, यानी उस समय तक हर चीजों को चेक करना जरूरी है। जैसे स्पार्क प्लग को क्लीन करवाना ना भूलिए, इंजन ऑयल भी चेंज करवाइए और जेन्युइन डलवाइए, जैसे आपको बताया ऊपर कार्ड में चेक देख लीजिए। और इंपॉर्टेंट चीजों में कार के ब्रेक ऑयल, गियर ऑयल, इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कूलेंट चेंज करवा लीजिए, लेकिन कूलेंट को टॉपअप मत करवाइए। वो लोग टॉपअप कर देते हैं, टॉपअप नहीं हो सके, ये पूरा ड्रेन करे, निकाल के मुझे दिखाए, उसके बाद उसमें फ्रेश बढ़िया कूलेंट डाले। कंसंट्रेटेड है तो डिस्टिल वाटर मिलाए, नल का पानी ना मिलाए, इस बात पे गौर कीजिए। बैटरीज को अपने आंखों के सामने चेक करवाइए और उसके सामने खोल के देखिए कि चेक हुई है ठीक से, नहीं पानी भीतर अच्छे से टॉपअप हुआ है, नहीं प्रॉपर ग्रीसिंग की गई है बैटरी के टर्मिनल्स पर या नहीं की गई है, बैटरी के टर्मिनल्स खोल के दोबारा से टाइट किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। इन सब चीजों को अपने हाथ से आप चेक करने की आदत डालेंगे तो समझ जाएगा कि ये खड़ूस आदमी है, इससे आप लापरवाही से इसके साथ काम नहीं कर सकते। चीजों में ध्यान रखिए, अलग से बिल मत लीजिए कि ये सर्विस के बिल में ही सारी चीजें जोड़ के दे मुझे। हर चीज का ब्रेकअप मांगिए, ये टोटल 7,000 का बिल है, इसमें किस किस चीज के कितने कितने पैसे जुड़े हैं, प्रॉपर उससे देखिए। सर्विस पे देने से समय ही देखिए। वो जो सर्विस एडवाइजर जो आपको सर्विस के एस्टिमेट और चीजें बताता ना, सारा खेल उसी के दिमाग में चलता है, उसको कमीशन मिलता है इन सारे पार्ट्स को लगवाने पर। इस बात को भी ध्यान रखिए। वो ज्यादा से ज्यादा आपको रिकमेंड करेगा ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। आपको ध्यान रखना है कि इनकी चीज जरूरत है। इंजन डिकार्बोनेशन की जरूरत नहीं है, वो 40,000 किलोमीटर बाद होता है। स्पार्क प्लग बदलने की जरूरत नहीं, वो 40,000 किलोमीटर बाद बदले जाते हैं। ब्रेक ऑयल, गियर ऑयल 40,000 से लेकर 80,000 किलोमीटर के बाद बदले जाते हैं, कभी कभी उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। एयर फिल्टर बदल लेना समझदारी है। इंजन ऑयल का फिल्टर बदला जाएगा जितनी बार भी इंजन ऑयल बदलेगा। हाँ, कार के इंजन को फ्लश कराना ना भूलिए 20,000 किलोमीटर के बाद तो हर हालत में। कार मैनुअल की कॉपी लेने की कोशिश कीजिए, ये बहुत फायदे का सौदा होता है आपके लिए। और दूसरी चीज, हर बिल की इंडोर्समेंट करवाइए कंप्यूटर में कि ये सर्वर में चढ़ाए, इस बिल में आपने कितने पैसे दिए, क्या क्या आइटम बदले गए हैं, ताकि आप कहीं और भी सर्विस करें तो उसको पता हो कि आपकी पिछली सर्विस में कौन कौन से पार्ट्स बदले गए थे, चाहे वो कोई भी सर्विस सेंटर क्यों ना हो। और इसका फायदा मिलता है जब कार सेकंड हैंड आप बेचने जाते हैं, उस समय आपको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तीसरी सर्विस के बाद क्या करना है, जो तीसरी सर्विस में, दूसरी सर्विस में, पहली सर्विस में आपके साथ समझदारी बताई गई है वो सब फॉलो करनी है। क्या क्या चीज फायदेमंद है, जिद्दी बनिए, बच्चों की तरह जिद कीजिए, आप फायदे में रहेंगे। बेशरम बनिए, इतने बेशरम बनिए कि परेशान हो जाए आपको देख के, वो याद रखे कि ये है खड़ूस आदमी जो उस बार आया था मेरे पास, उसने बहुत सताया था मुझे, तो समझ जाएगा आपकी कार को सर्विस अच्छे से करनी है। एक बार खड़ूस बनते हैं तो याद रखता है कि ये आ गया खड़ूस आदमी। खड़ूस बनना फायदे का सौदा है आपके लिए। क्या फर्क पड़ता है, एक दिन की बात है, बन जाइए। आपकी प्यारी सी कार का सवाल है। इन पर भरोसा कभी ना करना। ये अपनी कंपनी को भी चूना लगाते हैं, आपको भी चूना लगाने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। पहली सर्विस का सारा पैसा डका जाते हैं बगैर कुछ काम किए। आपने देखा होगा एक वीडियो में आजकल बहुत वायरल हुआ था, कार सर्विस के लिए गई और उन्होंने धोखे वापस कर दी, बोले ये लो हो गई आपकी पहली सर्विस। उस पहली सर्विस के पैसे कंपनी ने दिए थे, कस्टमर ने भले नहीं दिए, लेकिन पैसे तो आपके लिए दिए गए थे, तो आप सर्विस ध्यान से करवाइए। अब आजकल सर्विस सेंटर स्मार्ट हो गए, वो कार के डैश कैम को बंद करवाते हैं या फिर उसको कहते हैं आप लेके जाइए अपने साथ। बोले डैश कैम अलाउ नहीं है कार के सर्विस सेंटर के भीतर। मालूम है क्यों अलाउ नहीं है? हर किसी को चोरी से डर लगता है। जो चोर होता है ना, वो सबसे ज्यादा डरता है। उसकी सर्विस सेंटर में तो सर्विस होती है, उसके कैमरे के नीचे होती है, लेकिन वो उसकी फुटेज आपको कभी नहीं देता। क्यों?
समझदार है। तो सतर्क रहिए, सुरक्षित तभी रह पाएंगे। जितना सीट बेल्ट पहनना जरूरी है उतना ही जरूरी है सर्विस सेंटर पे कार की सर्विसिंग को अच्छे तरह से करवाना, और ये आपकी जिम्मेदारी है। जितनी अच्छी तरह सर्विस करवाएंगे उतनी कार आपकी सुरक्षित भी होगी, आपको सेफ रखेगी, आपकी पूरी फैमिली को सेफ रखेगी और आपकी कार की उम्र भी बढ़ाएगी। आज बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया लाइक कर दिया, पसंद नहीं आया डिसलाइक कीजिए, लेकिन कुछ तो करिए। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज, रिव्यूज, आपके क्वेश्चन आंसर और नई नई कारों के बारे में आपसे बात किया करता हूं। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो रेगुलर देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन ठीक नीचे है, रेड कलर का भी दबा दें। और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं इन सब टॉपिकों पर ऊपर, तो गाड़ीफाइट.com जो हमारी वेबसाइट है, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन पर, उस पर जाके क्लिक कीजिए। हाँ, वहां एक चीज और भी है, अब मैं आजकल आपको इस वीक की सबसे बेस्ट एक्सेसरीज की डिटेल भी देता हूं। अगर आप जानना चाहते हो तो वहां से देख सकते हैं। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज, रिव्यूज, आपकी क्वेश्चन आंसर और नई नई कारों के बारे में आपसे बात किया करता हूं। अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। मुलाकात होती है अगले वीडियो में, देखते रहिए आस्क कार गुरु।